हम क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है। जो भी मैं क्वेश्चंस करूंगी उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले और सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रमिति मीन्स मेंसुरेशन में बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हमें अलग अलग आकृतियां मीन्स अलग अलग फिगर या फिर शेप हमें क्वेश्चंस में गिवन होते हैं। उनका या तो हमें एरिया मतलब क्षेत्रफल कैलकुलेट करना होता है या फिर पेरीमीटर मीन्स परिमाप कैलकुलेट करना होता है। तो आज के वीडियो में जो आकृतियां जो फिगर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो फिगर है जो मैं आज कंसीडर कर रही हूँ वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। तो आयत जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको पता होने चाहिए। आयत में जो आमने सामने की जो साइड्स होती है, जो भुजाएं होती है, वो इक्वल लेंथ की होती है। मीन्स अगर ये जो लेंथ है इसे मैं L कंसीडर कर रही हूँ या फिर न्यूमेरिकल अगर हम ले न्यूमेरिकल नंबर कोई, तो मैं अगर 5 सेंटीमीटर इस लेंथ को कंसीडर कर रही हूँ तो इसकी जो सामने वाली जो लाइन होगी, जो साइड होगी, वो भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। तो यहाँ जो डायमेंशन है वो है लेंथ मतलब लंबाई और यहाँ जो डायमेंशन है वो है ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। तो अगर आयत का एरिया कैलकुलेट करना हो यानी कि क्षेत्रफल कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई। नेक्स्ट जो ऐसे फिगर में हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है वो है पेरीमीटर मतलब परिमाप। आपको कोई भी फिगर कोई भी आकृति सवाल में दे रखी हो, परिमाप का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब सभी भुजाओं का योग। तो अगर बाय चांस आपको किसी आकृति के लिए परिमाप का फॉर्मूला याद नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें जितनी साइड्स है उन सबको आप जोड़ करके परिमाप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, एक हमारे पास में साइड है जो L लेंथ के इक्वल है, एक साइड हमारी L लेंथ के इक्वल है, दोनों सेम है। तो थर्ड जो साइड है हमारी वो B के इक्वल है और फोर्थ भी हमारे पास में B के इक्वल है। तो अगर मैं कोई न्यूमेरिकल नंबर लूँ, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। तो 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 + 5 हो जाएगा 12, 12 + 2 हो जाएगा 14। तो सिंपली परिमाप कैलकुलेट करने के लिए आपको सभी भुजाओं का योग करना है। और पर्टिकुलरली अगर आयत के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना हो तो वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब दो साइड्स अगर L L है और दो साइड्स अगर B B है तो L + L + B + B मीन्स 2L + 2B। 2 कॉमन अगर हम ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा L + B। तो आयत के लिए क्षेत्रफल और परिमाप का ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं रेक्टेंगल पर बेस्ड प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बैंक PO 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2100 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर मतलब एक आयताकार फील्ड है। फील्ड मतलब एक तरह से आप एक खेत समझ लीजिए, ठीक है। और हमें बोला गया है इफ द फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग मतलब इसकी जो लेंथ है मीन्स जो लंबाई है वो 60 मीटर है और एरिया जो है आयताकार फील्ड का वो हमारे पास में है 2100 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि उसका पेरीमीटर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 2100 और लेंथ हमारे पास में है 60 मीटर। तो अगर हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बताया पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स
तो पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होना चाहिए। तो जब मैं एरिया के फॉर्मूले में लेंथ और एरिया की वैल्यू को पुट करूंगी तो मेरे पास में ब्रेड्थ आ जाएगा। एलएचएस में अगर कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो राइट हैंड साइड में जब उसे हम ले जाते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पर 2100/60 हो जाएगा। तो 6 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 और बचेगा 30। तो 6 पंजे 30। तो ब्रेड्थ हमारे पास में आ गई है 35 मीटर। अब हम पेरीमीटर का जो फॉर्मूला था 2 × L + B उसमें इसे पुट कर देंगे। तो 2 × लेंथ हमारे पास में है 60, ब्रेड्थ हमारे पास में है 35। तो 2 × हो जाएगा 95। तो 2 × 95 करेंगे 190 मीटर। तो हमारा जो फाइनल पेरीमीटर का जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन में वो आएगा 190 मीटर। अब देखते हैं रेक्टेंगल पर बेस्ड एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया है। द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट ₹8.50 पर मीटर स्क्वायर इज 510। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रूम है और उसमें हमें फ्लोरिंग करवानी है, मतलब फर्श अगर बिछाने का खर्चा जो है वो पर मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 8.50 रुपीस है। तो इस हिसाब से जब पूरे रूम की फ्लोरिंग करवाई गई, पूरे रूम में फर्श जो है वो लगवाई गई, तो टोटल कॉस्ट जो आई है वो 510 रुपीस आई है। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 8 मीटर, लेंथ मतलब जो लंबाई है रूम की वो 8 मीटर है, तो फाइंड इट्स ब्रेड्थ। तो जो ब्रेड्थ मतलब हमें चौड़ाई इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं जब कॉस्टिंग भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होती है तो टोटल कॉस्ट जो होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले टोटल कॉस्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल जो एरिया है रूम का वो कितना है। तो इसे आप ऐसे समझिए कि देखिए हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि पर मीटर स्क्वायर पे जो कॉस्टिंग है वो 8.50 रुपीस है। तो पर मीटर स्क्वायर हमारी यूनिट कब आती है, जब हम क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं, मीन्स एरिया कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जब लंबाई इंटू चौड़ाई हम करते हैं, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ का जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो उससे लेंथ भी मीटर में होती है और ब्रेड्थ भी मीटर में होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स मीटर इंटू मीटर ही मीटर स्क्वायर बनता है। तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होगी, एरिया इंटू पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है। अगर हमें ये पता है तो हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज है मैं उसे इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो मेरा आंसर मीन्स जो मुझे ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है वो मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, टोटल कॉस्ट मेरे पास में है 510 रुपए। एरिया जो है, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही है। अच्छा एक और चीज, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रेक्टेंगल मीन्स आयत की बात हो रही है या नहीं। देखिए एक तो रूम की बात की गई है, तो रूम की जो डायमेंशन होती है जहाँ पर हमें फर्श बिछानी है तो वो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ही होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल पर बेस्ड है। दूसरा, इस क्वेश्चन में खुद सेल्फ मेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों डायमेंशंस को यूज किया गया है। मीन्स जो रूम है वो आयताकार है, वो रेक्टेंगुलर है। तो अब एरिया जो है हमें पता है वो होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो हमें 8.50 दे रखी है, और इस क्वेश्चन में लेंथ जो है वो 8 दे रखी है। तो मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर देती हूँ, और सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पॉइंट हटा दूंगी तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ये जो 100 है RHS में, वो अगर LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 510 इंटू 100 हो जाएगा 51,000, और ये जो वैल्यू है 8 और 850 ये अपॉन में आ जाएगी। तो इस तरह से मैं ब्रेड्थ कैलकुलेट कर लूंगी, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5100 को अगर हम 85 को अगर हम 5 से कैंसिल आउट करें तो ये आएगा 1 टाइम्स, और बचेगा 35, ये हो जाएगा 17, यहाँ पर हो जाएगा 1 0 2 एंड 0। तो ये हो गया 1020, और अपॉन में है 8 इंटू 17। इसे हम अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा, तो 17 इंटू 8 करेंगे तो हमें मिलेगा 136,
1020 को 136 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन में जो रूम की जो ब्रेथ है मतलब जो चौड़ाई है वो आएगी 7.5 मीटर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने रेक्टेंगल शेप को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट जो फिगर है वो स्क्वायर को देखेंगे। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं और वर्ग जो होता है उसकी खासियत ये होती है कि उसकी जो चारों भुजाएं होती है, चारों जो साइड्स होती है वो इक्वल लेंथ की मतलब समान लंबाई की होती है। जैसे अगर मैंने माना कि एक जो साइड है उसकी लेंथ a मीटर सपोज है, तो नेक्स्ट साइड की भी a मीटर ही होगी, उसके पास वाली साइड की भी a मीटर ही होगी और उसके पास वाली साइड की भी a मीटर ही होगी। तो इस केस में जो एरिया मतलब जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इनटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर। और इस केस में मैंने अगर साइड को a कंसिडर किया है तो मैंने यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करें तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि परिमाप को हम सारी भुजाओं को जोड़कर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a प्लस a प्लस a प्लस a हो जाएगा 4 बार a। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं वर्ग के लिए परिमाप का तो वो हो जाएगा 4 इंटू साइड और इस केस में साइड a है तो मैंने लिखा है 4 इंटू a। तो स्क्वायर से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन है और इस स्क्वायर का जो एरिया है वो है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगल का भी कंसेप्ट इन्होंने यूज किया है। तो हमें पूछा है कि जो रेक्टेंगल की, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देती हूँ, जो ये रेक्टेंगल है सपोज कि उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेड्थ है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो क्या होगा और इन्होंने कंडीशंस दिए। देखिए ये मैंने रेक्टेंगल के लिए लिखा है कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो क्या होगा ये हमें बताना है और हमें कंडीशन क्या दी है, whose length is twice the side of the square। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बोला है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो जो स्क्वायर की साइड है उससे डबल मीन्स अगर स्क्वायर की साइड को मैं s मान लेती हूँ, ठीक है, ये चारों जो साइड्स है वो s के इक्वल है, तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो स्क्वायर की साइड का 2 गुना है। ओके, मैंने जो स्क्वायर था, जो वर्ग था हमारे पास में, उसकी भुजाओं को s कंसीडर किया, उसकी साइड्स को s कंसीडर किया है और रेक्टेंगल जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई को l और b से डिनोट किया है। और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो स्क्वायर की जो साइड है उसका 2 गुना है। और आगे हमें लिखा है एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। और जो ब्रेड्थ है मतलब जो चौड़ाई है वो 12 सेंटीमीटर कम है जो भी ये स्क्वायर है उसकी साइड से। तो स्क्वायर की साइड अगर s है तो ब्रेड्थ कैलकुलेट करने के लिए हमें इस स्क्वायर की साइड में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये हमें क्वेश्चन में जो डेटा है वो अवेलेबल है। तो हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो जो है मतलब l बट्टा b हमें कैलकुलेट करना है। तो l बट्टे b को मैं लिख सकती हूँ, अगर l मेरा 2s के इक्वल है तो l इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2s और अपॉन में आ जाएगा b मीन्स हो जाएगा हमारे पास में s माइनस 12। इसे मैं जब इस तरह से सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। समझिएगा कैसे, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में स्क्वायर का एरिया गिवन है जो कि है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें पता है जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर हटाती हूँ, ठीक है, जब हम वर्ग हटाते हैं तो यहाँ वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट लग जाता है। तो जो 1024 होता है उसका स्क्वायर रूट जो होता है, जो वर्गमूल होता है वो होता है 32। तो साइड में से मैंने जब स्क्वायर हटाया यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा तो 1024 का स्क्वायर रूट जो आया हमारे पास में वो आया 32। मतलब जो साइड है इस स्क्वायर की वो हो जाएगी 32 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना नहीं आता होगा, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक का जो लिंक है, मैंने जो वीडियो बनाया है उस पर, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो एक बार उसे जरूर चेक कर ले। उससे आपके लिए जो भी बड़े नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाए। तो जो हमारे पास में साइड है स्क्वायर की, इस केस में हमने उसे s कंसिडर किया था और s की वैल्यू हमें 32 सेंटीमीटर मिल चुकी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रेक्टेंगल की जो लेंथ है और ब्रेड्थ है उसका रेशियो कैलकुलेट करना है, और रेशियो को हमने हमारी जो ये l और b की वैल्यूज को पुट किया था, तो 2s अपॉन s माइनस 12 हमें मिला था रेशियो। तो 2 इंटू s हमारे पास में आ चुका है 32 सेंटीमीटर, तो मैंने उसे यहाँ पुट कर दिया, और 32 माइनस 12 यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो जो फाइनली हमें जो वैल्यू मिलेगी 32 माइनस 12 हो जाएगा हमारे पास में 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 डिनोमिनेटर में मतलब हर में, और न्यूमरेटर में मीन्स अंश में हमारे पास में हो जाएगा 32 इंटू 2 मीन्स 64। तो इसे सॉल्व करेंगे तो अपॉन में आएगा 10, ये हो जाएगा 32 और 32/10 को हम और अगर 2 से कट करें तो ये हो जाएगा 16/5। तो फाइनली जो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का हमारे पास में जो रेशियो आएगा वो आएगा 16/5। तो ये जो रेशियो है वो हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं स्क्वायर पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आरआरबी 2006 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चेस बोर्ड पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। टोटल एरिया ऑफ 64 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ अ चेस बोर्ड इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चेस बोर्ड है, मतलब जो शतरंज का जो खेल होता है उसका बोर्ड है, और हमें बोला गया है कि इसके जो 64 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो अगर आपने शतरंज कभी खेला हो तो आपको एक बेसिक बात उसके बारे में पता होगी कि शतरंज में टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, 64 वर्ग होते हैं। वो कैसे, ये समझते हैं। इस तरफ अगर हम बात करें, लेंथ की बात करें, तो 8 वर्ग इस तरफ होंगे और 8 वर्ग हमारे पास में लंबाई में होंगे। तो लंबाई में हमारे पास में 8 वर्ग होते हैं और चौड़ाई में भी हमारे पास में 8 वर्ग होते हैं। तो इस तरह से टोटल 8 इंटू 8 अगर हम करें तो टोटल हमारे पास में 64 वर्ग होते हैं एक चेस बोर्ड। और हमें बोला गया है कि जो टोटल 64 जो छोटे वर्ग है, ठीक है, उसका जो टोटल एरिया है वो है हमारे पास में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे बोला गया है देयर इज 3 सेंटीमीटर वाइड बॉर्डर अराउंड द चेस बोर्ड, और 3 सेंटीमीटर चौड़ी यहाँ ये जो बॉर्डर मैंने बनाई है वो एक्चुअली इक्वल नहीं बन पाई है, पर आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर चौड़ाई में बॉर्डर है इस पूरे चेस बोर्ड के अराउंड। तो हमें बोला गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द चेस बोर्ड। तो इस चेस बोर्ड की जो साइड होगी उसकी लेंथ क्या है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो एक बात यहाँ पर समझ लीजिए आप कि जो चेस बोर्ड है वो वर्ग को मीन्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऊपर की तरफ भी यहाँ पर 8 ही क्यूब्स है और लंबाई में भी यहाँ पर 8 ही क्यूब है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में समान अगर लेंथ है तो हम उसे वर्ग कंसिडर करते हैं। और रही बात बॉर्डर की, तो जो बॉर्डर भी है चारों ओर वो इक्वल लेंथ की है। तो ये जो फिगर है वो एक वर्ग को मीन्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है। तो इसलिए जो फॉर्मूला हमारे पास में इस केस में लगेगा वो स्क्वायर का ही लगेगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो टोटल एरिया होगा हमारे पास में वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो टोटल एरिया है वो कैसे कैलकुलेट हुआ होगा। तो अभी मैंने बताया कि शतरंज में टोटल 8 इंटू 8 मतलब 64 वर्ग मीन 64 स्क्वायर होते हैं। तो 1 स्क्वायर का एरिया इंटू 64 से जब उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल एरिया मीन्स इस केस में जो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो आया है। तो अगर हमें 1 स्क्वायर का एरिया को कैलकुलेट करना है तो RHS से 64 जब डिवाइड में चला जाएगा तो 1 स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 400/64। और जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा हमारे पास में,
तो 400 बाय 64 आ जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट जो होता है, जो वर्गमूल होता है, वो होता है 20 और 64 का होता है 8। तो ये आ गया हमारे पास में साइड इज इक्वल टू 20/8। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो हमारे पास में वर्ग है, मतलब ये जो छोटा सा वर्ग है, सपोज इस छोटे वर्ग को कंसीडर करो जिस पर 1 लिखा है, तो उसकी जो साइड है वो हमें मिल चुकी है 2.5 सेंटीमीटर। तो एक साइड हमारे पास में, एक वर्ग की एक साइड हमारे पास में आ चुकी है 2.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें टोटल साइड जो है, मतलब मैं इस साइड की बात करूं तो हमें टोटल ये साइड जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप डायग्राम से समझ सकते हैं। एक साइड जो है, एक वर्ग की जो एक साइड है वो आ चुकी है 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारे पास में 8 वर्ग हैं, तो 8 साइड हो जाएगी 8 इंटू 2.5 के इक्वल। ये जो टोटल वर्ग की लेंथ है, वर्ग की जो साइड है, वो आ जाएगी 8 इंटू 2.5 और प्लस हमें करना होगा, इधर भी 3 सेंटीमीटर चौड़ी बॉर्डर है और नीचे भी 3 सेंटीमीटर चौड़ी बॉर्डर है। तो 3 प्लस 3 हमारे पास में हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 8 हो जाएगा हमारे पास में 20 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास में 6। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 26 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो चेस्ट बोर्ड की एक साइड है वो होगी 26 सेंटीमीटर के इक्वल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो आज का लास्ट फिगर है जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हिंदी में समलंब कहते हैं और ये कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए आप ध्यान से इसे, दो जो साइड्स होगी वो पैरेलल मीन्स समानांतर होगी। समानांतर रेखा एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है पर सेम दिशा में आगे बढ़ती है। और दो जो साइड्स है यहाँ पर वो है नॉन पैरेलल, मतलब जो समानांतर नहीं है। और ये जो लाइन है, जो एक हम स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करें तो ये होगी इसकी हाइट, और जो हमारे पास में समानांतर रेखा है उनकी साइड को मैं ए और बी से डिनोट कर रही हूँ। इतना अगर आपको पता है तो आपको अब एरिया का फॉर्मूला समझने में आसानी होगी। तो इसमें जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स जो समानांतर रेखाएं है उनकी लेंथ का योग है ए प्लस बी, और इनटू हाइट हमने किया है, जो उनकी ऊंचाई है इस पूरे फिगर की वो हमने एच से ली होती है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें जो मैंने आपको जो फिगर बताए हैं वो सारे वही फिगर, इम्पोर्टेंट फिगर बताए हैं मैंने आपको, जिस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे तो चतुर्भुज में और भी बहुत सारे फिगर्स कवर होते हैं, पर वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बैंक पीओ है, रेलवे है, पटवारी के एग्जाम है, उसके लिए कवर करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चतुर्भुज टॉपिक में से वो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम पर बेस्ड ही पूछे गए हैं अभी तक। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो और भी अलग टॉपिक से रिलेटेड होगा तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो आएगा मेरा उसमें मैं आपको वो भी बताऊंगी। अभी के लिए हम एक सवाल इस पर बेस्ड भी देख लेते हैं। देखते हैं समलंब पर एक समलंब मीन्स ट्रेपेजियम पर बेस्ड एक क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है और हमें बोला गया है कि जो इसका जो पैरेलल साइड्स हैं, जो समांतर साइड रेखाएं हैं, मतलब मैं इसे ए नाम दे देती हूँ, इसे बी नाम दे देती हूँ, उनका डिफरेंस में उनका जो अंतर है, सपोज ये अगर मैं बड़ी कंसीडर करती हूँ तो बी माइनस ए जो है हमारे पास में वो है 4 सेंटीमीटर, और बोला गया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 19 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स यहाँ पर अगर हमें लंब डाले मीन्स यहाँ पर एक हम हाइट की अगर बात करें तो हाइट जो है वो हमारे पास में है 19 सेंटीमीटर। हाइट इस केस में हो गई है 19 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया जो है, एरिया वो हमारे पास में 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, मीन्स हमें ए और बी की लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास में हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट।
तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हाइट हमारे पास में है 19। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं सब वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करूं तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 475 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर है a प्लस बी इंटू 19। तो RHS से LHS में जब 19 आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, तो 19 को हम 475 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी 50। तो हमें लेंथ जो है पैरेलल साइड्स की वो कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन में हमें जो दोनों समानांतर रेखाएं है उसका अंतर ऑलरेडी गिवन है 4 सेंटीमीटर, और हमारे पास में इनका योग भी आ चुका है 50 सेंटीमीटर। तो इन दो इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड मैंने इन्हें नाम दिया है, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लेंथ जो है दोनों समानांतर रेखाओं की वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ से ये फिगर जो है ये एक बार हटा देती हूँ, कैलकुलेशन करेंगे हम। तो ये हो जाएगा a प्लस बी जो है, या हम b प्लस ए लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ये 50 हो गया, और यहाँ मैंने लिख दिया b माइनस ए, ये हो गया 4। ये मैंने आगे पीछे इसलिए किया ताकि b के नीचे b अरेंज हो जाए और a के नीचे a अरेंज हो जाए, बस, बाकी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर पाऊंगी तो ये तो b प्लस बी हो जाएगा 2b, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये ऐड होगा तो ये हो जाएगा 54। तो b हो जाएगा 54/2 मीन्स ये हो जाएगा 27। तो ब्रेथ हमारे पास में आ जाएगी 27 सेंटीमीटर। ऑलरेडी यूनिट हमें सेंटीमीटर में गिवन है। अब इस b की वैल्यू को अगर हम चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो a प्लस 27 इक्वल्स टू 50 है। तो a हमारे पास में हो जाएगा 50 माइनस 27 मीन्स हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो a हमें मिल चुका है 20 सेंटीमीटर और b हमें मिल चुका है 27 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने चतुर्भुज मीन्स क्वाड्रिलेटरल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंसुरेशन टॉपिक में वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी फिगर्स जैसे ट्राइंगल, सर्कल और भी दूसरे फिगर्स को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।